हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स में, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन अपना। देखो हमारा यूनिट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का डायमेंशन पोर्शन। डायमेंशन पोर्शन में क्या हो, थोड़ा समझो आपके माइंड में आया। वेट अ मिनट, रुको, अभी सुनते तो जाओ। आपके माइंड में आया कि डायमेंशन डायमेंशन का मीनिंग वो 1D 2D 3D तो नहीं ना। यहाँ पे 1D 2D 3D कुछ नहीं है डायमेंशन का मीनिंग। सिंपल है डायमेंशन, एक अलग तरीके के हम डायमेंशन पढ़ते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में बहुत ही सिंपल लगता है कुछ को, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। मैं तो सोच रहा कि डायरेक्ट स्टार्ट करो मोशन इन 1D से, पर क्या करे, करवाना पड़ता है भाई फर्स्ट चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना डायमेंशंस के बारे में। देखो डायमेंशंस, ओहो एक और अनाउंसमेंट, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है ब्लैक होल के ऊपर, कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल, स्पेस। जिसको भी स्पेस में नॉलेज है तो वो उस वीडियो को देख सके बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी, ग्रेविटी के बाद कर्वेचर ऑफ स्पेस, स्पेस कर्वेचर कैसे बना, ग्रेविटी वहां पे कैसे वर्क करे, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है हमारे ऊपर, सब चीज। देखो अपना मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आज की वीडियो में वो है डायमेंशंस के बारे में। देखते हैं कि पॉसिबल करेंगे कि आज हम पूरा लेक्चर ही कवर, मतलब पूरा डायमेंशन का पोर्शन एक ही लेक्चर में कवर कर पावे। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो डायमेंशन क्या हो, जैसे कि हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ा था हमने? फिजिकल क्वांटिटी। देखो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो, और एक हमने पढ़ी थी इसमें फंडामेंटल यूनिट। देखो फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसमें डायमेंशन का मीनिंग क्या हो कि जो पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब हमारे पास फंडामेंटल है, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी डेराइव या रिप्रेजेंट, आप रिप्रेजेंट बोल सको, रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायमेंशन। देखो क्या है इसका मीनिंग, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो क्या क्या हम कहाँ पे थे। एक और चीज, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर करके चलना स्टार्टिंग में। देखो हम यहाँ पे थे, जो डायमेंशन हो क्या हो, डायमेंशन हो पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमने 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी। सबसे पहली थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ फोटॉन्स, लुमिनस इंटेंसिटी और एक करंट। तो इनके डायमेंशन हो इसकी ओ एम, इसकी ओ एल, इसकी ओ टी, इसकी के, और इसकी डायमेंशन हो भाई मोल, और इसकी डायमेंशन हो सी डी कैंडुला, और इसकी डायमेंशन हो आई या फिर ए, हम इसे बोल रहे करंट। अब समझो कैसे ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि डायमेंशंस के बारे में क्या है डायमेंशन। देखो समझो हमने क्या बात करी है, फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, फॉर एग्जांपल आपने एरिया ले लिया। देखो एरिया क्या हो, लेंथ मल्टीप्लाई, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड हो, यस, और जो साइड हो क्या हो, लेंथ, तो मतलब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे एल, लेंथ की डायमेंशन क्या हो, एल, एल मल्टीप्लाई एल। तो अगर आप एक चीज देखो, जो यहाँ पे ये एरिया है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डायमेंशन में, किसके द्वारा कर रहे हैं? इस फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा कर रहे हैं या नहीं? यस, और वो भी किसमें? पावर में। तो इसको बोलते हैं हम क्या? डायमेंशंस। कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में, या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस की पावर में। उनके मतलब पावर में कि कितनी पावर है, कितनी बार इसमें लेंथ यूज हो रही, कितनी बार इसमें मास की टर्म यूज हो रही, वो उस तरीके से। आई होप यार कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो इसमें कंसेप्ट आया डायमेंशन फॉर्मूला, बहुत ईजी सा है। डायमेंशन फॉर्मूला यही सब चीज हो जो हम अब तक पढ़ रहे थे। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, जैसे ही जो कल एरिया था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो, साइड मल्टीप्लाई साइड। बस इसको ही हमने क्या लिख दिया, डायमेंशन में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। बस ये हो। इससे आगे अब एक डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन बहुत ईजी हो, अगर हम देखो तो समझो डायमेंशन इक्वेशन, ये आपको साथ याद होगी। अब जो हमारा डायमेंशन इक्वेशंस, देखो डायमेंशन इक्वेशन क्या हो, जैसे हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा, क्या इसमें एरिया पे लगा रहे कोई डायमेंशन ना, तो हम क्या करेंगे, एरिया को एक डायमेंशन मान लेंगे ए, और उसकी डायमेंशन लिख दिया हमने ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हो इक्वेशन। कि इक्वेशन का मीनिंग क्या हो, इक्वेट करना किसी चीज को। यहाँ पे क्या थे अब एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन में, इक्वेशन में क्या हो गया, इक्वेट हो गया। और एक्सप्रेशन क्या हो, सिंपल चलती रहा, बस हमें बोल दिया एरिया इसके इक्वल है, या फिर आप बोल दो एरिया ऐसा एक्सप्रेस हो रहा। एक्सप्रेस का मीनिंग हम उसे बता रहे कि ऐसे खुल सके, ये चीज ऐसे डेराइव हो सके, मतलब ऐसे ओपन कर सके, जैसे हम मैथ में करें
कि एक पोलिनोमियल है, हमने इसे ऐसे ओपन कर लिया, इस तरीके से ओपन कर सकते क्या उसके एक्सप्रेशन हो। पर जब अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं वहां पे क्या है, वो फिक्स है कि हाँ यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आई होप यार कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। और अब ये देखो अपना नेक्स्ट कि हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत सारे डायमेंशन जो आपको याद रखनी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह वगैरह इनकी, फिर हम करेंगे स्पीड वाली टर्म की, वेलोसिटी की, फिर हम एस्केलेशन की, फिर हम मोमेंटम, इंपल्स की, वर्क एनर्जी की, फोर्स की, और भाई स्पेस वो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और अपने कुछ कांस्टेंट की, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डायमेंशन पता करेंगे कि इनकी क्या क्या डायमेंशन हो। पहले मैं सेटअप कर लूँ, फिर मैं यहाँ पर डायमेंशन लिखूँ, उसके बाद हम वापिस से उसे समझाएंगे कैसे निकली है डायमेंशन। आई होप यार कोई भी डाउट नहीं, राइट। और अब देखते हैं हम अपनी सम इंपोर्टेंट डायमेंशंस। देखो 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 वापिस फोकस ऑन द बोर्ड, जल्दी जल्दी देखो। अब जब हम देखें कुछ डायमेंशन, सेम डायमेंशन है, इनकी डायमेंशन सबकी सेम हो। मैं ऐसे पेयर में लिखूंगा जिससे आपको पता लगे कि इन सबकी डायमेंशन क्या सेम है। उसकी मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। जैसे यहाँ पे देखो, देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, समझो रेडियस, लाइट ईयर, पार्सिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब क्या हो, ये लेंथ हो एक तरीके की। लेंथ कैसे हो, देखो हम रेडियस को तो पता है, एक सर्किल की रेडियस क्या हो, लेंथ ही हो। रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या हो, लेंथ हो। ये हम रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे क्या हो ये सब, मतलब क्या हो ये रेडियस और गायरेशन से हम कैसे भी डिनोट करें। अगर कुछ कुछ याद आया हो समथिंग, कहीं पे यूट्यूब या इंस्टा पे कोई भी रील या शॉर्ट देख लो इस बारे में, कि बहुत चलती है ऐसी रील, ठीक है। अब देखो अगर आए लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या हो, एक स्पेस में अगर हम किसी अपने प्लेनेट से किसी दूर प्लेनेट की ओर निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो उसमें हम लाइट ईयर में बताओ। जैसे कि बोलते हैं 20 लाइट ईयर दूर है, ऐसे क्या हो, पार्सिकल हो। ऐसे हमारा मतलब यूनिट हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। ये भी क्या हो, ये लेंथ के लिए यूज करें हम, बेसिकली लेंथ यूज करा है स्पेस में निकलने के लिए किसी दो प्लेनेट के बीच में। तो देखो इनकी सबकी डायमेंशन क्या हो, जो भी हमारी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो, सब क्या हो, लेंथ हो। तो इनकी डायमेंशन हो m0 l1 t की पावर 0, या फिर आप इसे ऐसे याद रख सको लेंथ की पावर 1 बस। आई होप ज्यादा कोई भी डाउट नहीं, ये मैंने बता दिया कि आप किसे कैसे याद रख सको। कैसे याद रखो, याद रखो, रिकॉल करिए डायमेंशन। डायमेंशन का लेंथ, लेंथ का मीनिंग रेडियस ऑफ गायरेशन भी लेंथ ही हो, रेडियस भी लेंथ ही हो, लाइट ऑफ ईयर भी लेंथ ही हो, और भाई पार्सिकल भी लेंथ ही हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी क्या हो, लेंथ ही हो। ये एक तरीके से सब क्या हो, लेंथ हो। अब जब हम देखेंगे इसकी कुछ अलग और डायमेंशन, कुछ इंपोर्टेंट और डायमेंशंस के बारे में, ये आई होप समझ में आ गई। अब जब हम चलते हैं अगली डायमेंशंस की तरफ, कुछ डायमेंशंस की तरफ। देखो 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 वापिस फोकस ऑन द बोर्ड। और अब जब देखो, अब जब हम देखेंगे स्पीड की डायमेंशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी हम पढ़ेंगे उसमें लिक्विड वाले पोर्शन में। क्रिटिकल वेलोसिटी भी हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल में। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D में। और एस्केप वेलोसिटी हम पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशनल में। ऑर्बिटल वेलोसिटी में वहां पे पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी 1D और 2D में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने समझो इनकी सबकी डायमेंशन क्या है। क्या आपने एक चीज कॉमन देखी, सब में क्या टर्म यूज हो रहा है, वेलोसिटी। देखो सब में वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी टर्म आ रहा है या नहीं, यस या नो, यस। तो सिंपल हमें यहाँ पे ऐसे याद रखना है, जिस टर्म में वेलोसिटी या स्पीड जुड़ जा तो सबकी डायमेंशन क्या होगी, जो भी स्पीड की हो या वेलोसिटी। देखो आप स्पीड या वेलोसिटी में किसी की भी डायमेंशन निकाल लो, कैसे निकालोगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब उसका वेलोसिटी का, राइट। देखो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अभी देखी थी हमने, क्या हो, लेंथ, और टाइम की टी, तो इसकी डायमेंशन क्या दी गई, टी माइनस 1। 1 क्यों, वाई क्योंकि ऊपर जाएगा अगर मल्टीप्लाई, तो टी की पावर में ऐसे चलेगा -1। यस या नो, यस 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 यस। तो मैं वेलोसिटी की डायमेंशन पता लग गई, क्या हो, टी एल टी माइनस 1। तो इन सब की भी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1। सब की आपको याद रखना, कहीं भी स्पीड या डायमेंशन या वेलोसिटी टर्म आ जाए कहीं पे भी, तो उन सब की डायमेंशन क्या होगा ये सोच लेना माइंड में। जो वेलोसिटी की हो, वेलोसिटी की निकालने मैंने बता दी, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, राइट राइट राइट। अब जब हम देखते हैं कुछ एस्केलेशन की टर्म, कुछ एस्केलेशन टर्म आओगी, उनकी सबकी डायमेंशन क्या हो, ऐसे हम एस्केलेशन की निकाल पाओगे, राइट। चलो चलते हैं अगली कुछ डायमेंशंस पर। चलो अब देखो वापिस 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 फोकस फोकस फोकस। अब देखो समझो चीजों को, देखो अब जब हम किस किस की डायमेंशन देखेंगे, एस्केलेशन, एवरेज, एस्केलेशन। अब देखो कुछ चीज कॉमन है जो आपको देखनी है, जिसका मैं रेड लाइन शो करूँ। अब देखिए उन्होंने पढ़ी एक बार क्या लिखा, एस्केलेशन एस्केलेशन, अगली इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन,
फिर है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर है इंस्टेंटेनियस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये थोड़ा सा क्या अलग आ गई डायमेंशन, पर इसकी क्या सेम होने की तरह ही। ठीक है, मोस्टली तो आपको सब चीज कॉमन मिलेगी। आपको क्या क्या रखना, एस्केलेशन देखो यहाँ पर देखो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एस्केलेशन। अब एक चीज अगर आप नोट कर रहे हो यहाँ पे, अगर आपने एक चीज नोट करी हो, सब में क्या है, एस्केलेशन वर्ड यूज हो रहा, बस एक कुछ छोड़ के। बस ये आपको क्या याद रखना, जिसमें कहीं भी एस्केलेशन आ जाओ, जिसमें कहीं भी एस्केलेशन आ जाए तो उसकी डायमेंशन क्या हो, जैसे हम एस्केलेशन की डायमेंशन निकालना वही क्या हो, हमारी उसकी डायमेंशन होगी, जो एन टी माइनस टू। ये आपको याद रखनी। बस में एक आपको वर्ड याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायमेंशन एल टी माइनस टू, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायमेंशन एल टी माइनस टू। ये आपको याद रखना। और एक चीज और याद रखनी, जिसमें भी वर्ड में एस्केलेशन यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखो, एस्केलेशन, एवरेज एस्केलेशन, इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एस्केलेशन, सेंट्रीफ्यूगल एस्केलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब में एस्केलेशन वर्ड यूज हो रहा, और जहां पे भी एस्केलेशन वर्ड यूज हो जाए वहां पे क्या है, डायमेंशन एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। और इंस्टेंटेनियस ग्रेविटेशनल फील्ड आपको, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपको याद रखनी एल टी माइनस टू टू टू। अब जब देखेंगे मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन, ये बहुत ईजी है, मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन देखो। जैसे आपको बता दो मोमेंटम, आप क्लास 9 में पढ़ गए, क्या हो मोमेंटम, बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मोमेंटम और इंपल्स दोनों सेम चीज हो, क्या हो, दोनों की सेम डायमेंशन हो, इंपल्स और मोमेंटम। देखो मोमेंटम हम कैसे निकाल रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मास की डायमेंशन क्या हो, एम, और इसकी टी माइनस वन, वेलोसिटी की तो क्या आ गया, एम एल टी माइनस वन, क्या हो उसकी डायमेंशन। ये डायमेंशन किसकी हो, इंपल्स की हो, किसकी हो, इंपल्स की होती है। अब जो अगला है पावर, पावर की हम कब निकाल पाओगे, जब हमें वर्क ऑफ ऑन टाइम पता हो, वर्क की निकाल लो। देखो वर्क का हमें फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन क्या हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा, राइट राइट। देखो फोर्स की डायमेंशन हो एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वर्क की डायमेंशन, तो वर्क की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम की टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो ये क्या हमारी पावर की डायमेंशन, ये आपको याद रखना, ये कुछ डायमेंशन थी। अब जब हम देखते हैं फोर्स की टर्म में जितनी भी फोर्स हो उनकी सबकी डायमेंशन क्या हो, जितनी हम फोर्स पढ़े, जैसे वेट, वेट कोई भी फोर्स ले लो आप, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स, कुछ भी ले लो आप, फोर्स की सबकी डायमेंशन क्या हो, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अब मैं कुछ लिख कर दिखा रहा है, इन सबकी क्या हो, फोर्स की डायमेंशन सबकी सेम हो, क्या हो, सबकी सेम। अब देखो, अब देखो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, देखो फोर्स। अब एक बार पढ़नी स्टार्ट करिए, कुछ डायमेंशन है, जैसे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो एक वर्ड है थोड़ा अलग है, वो है टेंशन, नहीं ट्रस्ट, ट्रस्ट देख तो जाइए अभी तो। विस्कोसिटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रेडिएशन फोर्स। देखो अब एक और वर्ड इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें फोर्स यूज नहीं हो रहा, वर्ड टेंशन। अभी बताऊँ कैसे, ये जो टेंशन है धागे में लगा फोर्स, जब हम किसी धागे को खींचे उसके जो अंदर हो वो वाली फोर्स हो। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्या हुआ, जब दो और नई टर्म आई, फिर नॉर्मल रिएक्शन और वेट, ये भी क्या हो, ये भी फोर्स में ही हो, पर ये क्या हो, उनका थोड़ा मीनिंग अलग है। फिर देखो विस्कोसिटी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स और ये भी फोर्स, बुओयंट फोर्स। ठीक है, अब एक बार चीज देखो, इन सब में मोस्टली क्या यूज हो रहा, फोर्स वर्ड, कॉमन वर्ड क्या है, फोर्स। तो इनसे आपको याद रखना, जो भी डायमेंशन क्या हो फोर्स की हो, वही क्या हो इनकी हो, जो क्या हो एम एल टी माइनस टू, क्या है फोर्स की डायमेंशन हो। अब इसमें कुछ टर्म है जो रेड से हाईलाइट करी, मतलब चार टर्म क्या हो, थोड़ी सी अलग नेमिंग क्या ना, फोर्स यूज नहीं हो, पर इनकी डायमेंशन क्या हो जब भी फोर्स हो। अब ये समझो कैसे, ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या हो, जब किसी रॉकेट उड़ावे, मतलब कोई रॉकेट उड़ता है स्पेस की तरफ को, तो जो नीचे हो वो उसका इंजन, तो क्या लगा, एक फोर्स लगा जमीन पर, तो हम क्या बोले, थ्रस्ट, नंबर वन। दूसरा टेंशन, जब हमें किसी एक धागे को ऐसे खींचे तो उसके बीच में क्या बने, एक टेंशन फोर्स बने, तो वो भी हम पढ़ेंगे अभी, फोर्स लो, फोर्स एंड लो मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम उस चीज को भी, तो वो भी क्या फोर्स हो। नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्या फोर्स हो, ये आपको पता लगेगा जब मैं किसी चीज पे ऐसे पुश करूंगा, तो ये वाला पुश मुझे एक और फोर्स देगा, ये किसी दो
सरफेस के बीच में लगने वाली फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन। फिर वेट, वेट का तो आपको सबको पता, वेट हम अपना मेजर करें, वेट का भी नहीं, क्यों mg, mg क्या हो एक तरीके से, बताओ जल्दी। वेट क्या हो, फोर्स हो। फोर्स कैसे हो, क्योंकि हम जमीन का वेट ना, मतलब जमीन में हम कितनी फोर्स लगा पा रहे हैं वही तो वेट हो। देखो ये सब क्या हो, फोर्स हो एक तरीके की। तो ये आपको याद रखिए, ये सब क्या है, फोर्स की डायमेंशन, क्या है सबकी, फोर्स की। एक चीज इनमें कौन है, जो है फोर्स। सब में मोस्टली वर्ड क्या यूज हो रहा है, फोर्स। बस चार को छोड़कर थ्रस्ट, टेंशन, न्यूमेरिकल रिएक्शन एंड वेट। और अब जो चलते हैं अपने नेक्स्ट, डेंसिटी। देखो देखो देखो, डेंसिटी आप तक सिर्फ अपने एक टाइप की पढ़ी, क्या पढ़ी, वॉल्यूमेट्रिक। पर हम यहाँ 11th क्लास में 3 टाइप की क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। हम जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे अपने किसी चीज को निकालने में, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज है डेंसिटी। देखो डेंसिटी 3 टाइप के, एक लीनियर डेंसिटी हम पढ़े, दूसरी हम मास डेंसिटी पढ़े, और तीसरी हम पढ़े मतलब एरियल, इसको बोल रहा एरियल डेंसिटी, और तीसरी बोल रहे हम वॉल्यूमेट्रिक। देखो वॉल्यूमेट्रिक सबने पढ़ रखी। देखो लीनियर में क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला वो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। एरियल में डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन एरिया, और डेंसिटी वॉल्यूम में क्या हो, मास अपॉन वॉल्यूम, जो हम पढ़ते भी हैं मोस्टली कॉमनली। देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस 1, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस 2। डेंसिटी डायमेंशन की बात चल रही है अब यहाँ पे, क्या क्या हो सके, एरियल की एल टी माइनस 2, और यहाँ पे जो मेन वाली हमारी एम एल माइनस 3, यही हम पढ़े डायमेंशन। तो ये आपको याद रखेंगे, तीनों का फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूले से हमें पता कैसे निकाल लीजिए डायमेंशन। राइट राइट राइट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुछ डायमेंशन, जैसे वर्क एनर्जी वाली डायमेंशन पे। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी की टर्म होगी, जितनी भी हमारी प्रेशर वगैरह वगैरह टर्म होगी, उन सब का हम अब भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क एनर्जी वाली डायमेंशन की तरफ चलते हैं अपना। देखो अब जब हम कुछ और सम इंपोर्टेंट डायमेंशन देख रहे, जैसे अब जब पढ़ना स्टार्ट किया वर्क एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो अब जैसे कुछ टर्म है जो अलग है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी हम पढ़ेंगे रोटेशन में। टॉर्क एंड कपलिंग, ये भी हम पढ़ेंगे रोटेशन में। और ये क्या आगे, स्ट्रेंथ एनर्जी। तो कोई इन सब में क्या यूज हो रहा, मोस्टली कॉमन टर्म क्या है, एनर्जी। बस 2 टर्म को छोड़ के, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड कपलिंग। टॉर्क एंड कपलिंग, मोमेंट ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा क्या चीज हुई, वहां से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सके वैसे भी। पर अभी फिलहाल के लिए कुछ आपको जो याद रखनी, जैसे एनर्जी की टर्म में जितने भी वो है, उन सब की डायमेंशन क्या हो, एनर्जी या फिर वर्क, एम एल टी माइनस 2, तो ऊपर यहाँ पे क्या हो जाए, एल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 क्या हो, वर्क और एनर्जी की जितनी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी ले लो, वाइब्रेशन एनर्जी ले लो, थर्मल एनर्जी ले लो, उन सब की डायमेंशन क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब जब हम चलते कुछ और इंपोर्टेंट डायमेंशन पर, देखो वापिस ऑन द फोकस ऑन द बोर्ड फोकस करो। मैं मानता हूं मेरी इंग्लिश थोड़ी बेकार है, बेकार नहीं बहुत बेकार है, फिर भी आप देख लो एक बार। देखो प्रेशर, स्ट्रेस, ये कुछ टर्म दोनों जानी पहचानी लग रही। प्रेशर दबाव, स्ट्रेस का मीनिंग हम ऐसे याद रख सके, जब दिमाग पे स्ट्रेस हो तो क्या पड़े, प्रेशर, तो वहां से याद रखो। देखो यंग मॉडुलस, बर्थ मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ पीरियड, और एनर्जी डेंसिटी, ये थोड़ी अलग अलग टर्म। देखो इनमें क्या सब में सेम वर्ड यूज हो रहा, तो इन सबको आप याद रखें। जो भी प्रेशर की डायमेंशन हो वही क्या हो उनकी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 क्या हो, प्रेशर की डायमेंशन। देखो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, वर्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ पीरियड वगैरह वगैरह, सबकी डायमेंशन क्या हो, एनर्जी डेंसिटी। इन सबकी डायमेंशन क्या हो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। या तो यार इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी डायमेंशन जब एप्लीकेशन पढ़ेगा ना डायमेंशन की, जब हम इनसे क्वेश्चन यूज करते होंगे सोल्व, इसलिए हमें थोड़ा सा पढ़ाया जाए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे हम कुछ और इंपोर्टेंट डायमेंशन पढ़ेंगे, जैसे सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के बारे में। अब देखो वापिस फोकस करो ऑन द बोर्ड। अब जो समझो ये कुछ 4 डायमेंशन है जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम। देखो इस पे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, देखो 2 टर्म हमें याद होगी यहाँ पे, सरफेस, ठीक है, यहाँ पे याद रखियो। फिर फोर्स एंड फोर्स गायरेशन, देखो जो गायरेशन टर्म है इसका मीनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब जो भी कहीं पाते ना वेलोसिटी गायरेशन, तो बस उसे लेंथ से डिवाइड कर दो उस फॉर्मूले को, सिंपल।
स्प्रिंग कांस्टेंट की हम फोर्स में पढ़ेंगे। इन जो सबकी डायमेंशन हो क्या हो, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, ये आप याद रख सको। अब क्या देखो कुछ कांस्टेंट हो, जैसे अब अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, देखो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन हो, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो, और दो एक और कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन हो बस। वरना और सब जितने भी कांस्टेंट है ना हमारे पास, इंडेक्स या कोई भी रेशियो ले लो आप, टिक्नोमेट्री के रेशियो ले लो, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। टिक्नोमेट्री रेशियो की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब जब मैं कुछ ऐसी डायमेंशन लिखूंगा जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब उनकी डायमेंशन ही नहीं होती, वे एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला आप जाओ, ठीक है। आप जब उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। अब जब देखो ये ऐसे कुछ कोफिशिएंट है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब देखो जब पढ़ो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कुछ टर्म है जो क्लास 12 में यूज हुआ है, मतलब मोस्टली क्लास 12 की टर्म है। एंगल, सॉलिड एंगल, टिक्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंट कांस्टेंट, ये सब क्या हो, इनकी डायमेंशन क्या हो, सबकी डायमेंशन लेस हो, मतलब क्या हो, डायमेंशन एक तरीके से एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ये आपको याद रखनी। ये क्यों याद रखनी है, अभी मैं आपको थोड़ा सा वो दे दूं कि अभी हम एक कंसेप्ट पढ़ गए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला, बहुत बड़ा जिसे कह रहे हैं, ठीक है। अब जब थोड़ा सा ये आपने डिस्कस कर लिया, कुछ इंपोर्टेंट टर्म है जैसे किन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सके, वो भी आप थोड़ा सा समझ लो, बेसिक। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देख लो। अब देखो, अब जब एक कोफिशिएंट की डायमेंशन का फॉर्मूला निकालना सीखे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में फॉर्मूला हमने पढ़ा क्लास 9th में, ग्रेविटेशनल फोर्स का, राइट। देखो जब समझो फोर्स की डायमेंशन अभी हम पढ़ का ही हो। अब देखो जी हमें निकालना, एम की डायमेंशन m1 की m मल्टीप्लाई m, दो डायमेंशन m, लेंथ क्या है यहाँ पे l, मतलब रेडियस क्या हो, लेंथ और लेंथ का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो m l t माइनस टू, मल्टीप्लाई में क्या गया डायमेंशन में, एल स्क्वायर आ गया डायमेंशन में, डब्बे में जरूर लिखनी, अपॉन में क्या चला जाएगा, इधर से एम स्क्वायर चला जाएगा। कोई डाउट? तो यहाँ पे जी की जो डायमेंशन है वो क्या निकलेगा, अब देखो यहाँ से देखो एक एम से एक एम चला गया, ये एम जगह क्या हो जाएगा -1। देखो लेंथ में देखो एक एल यहाँ और यहाँ दो, यहाँ कितनी हो जाएगी पावर 3 और t-2, तो ये कहीं की डायमेंशन है अब हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ऐसी हमारे पास हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम ऐसा बोले, इसका नाम क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम पढ़े पानी वाले में, जब कोई पानी या फिर कोई लिक्विड स्लाइड वैसे जमीन पे या कहीं पे भी लिक्विड फॉर्म में फ्लो हुआ है, तो वहां पे कोफिशिएंट बने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे बोलते हम गाढ़ापन, ठीक है। जैसे शहद में बहुत गाढ़ापन हो, रेत में भी हो, ऐसी सब चीज जो है हम पढ़े, तो इसका फॉर्मूला हो F इक्वल टू NRV, NRV। अब ये देखो समझो हम कैसे निकाल सके, हमें इसका फॉर्मूला निकालना एन का, ये जो भी है यहाँ पे फोर्स बाय आरवी हो जाएगा, और अब देखो फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करो। फोर्स का फॉर्मूला mlt-2, r का रेडियस और वेलोसिटी v। बताओ अब कैसे निकाल सके हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो इनका, वो बताना खुद से निकाल के देखो, m l-1 t-1। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है आप सभी बच्चों को, यहाँ तक आप सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं है शायद मेरे अकॉर्डिंग। अगर डाउट है तो थम्स डाउन, अगर डाउट नहीं तो थम्स अप। अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है जब भी थम्स अप। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब हम अपना डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जैसे समझो कैसे क्या है ये कंसेप्ट, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम अब इस कंसेप्ट में देखो। अब ये थोड़ी सी चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी कि क्या चीज है ये। देखो अभी हम डायमेंशन पढ़ेगा है, अब जब हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेगा डायमेंशन की, पर उससे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके हम क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थोड़ा सा मैथ में आओ, मैथ की टर्म में रिकॉल करने की कोशिश करिए, थोड़ा समझो। अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा और इक्वल टू मैं ए लिख दूं या बी लिख दूं कुछ भी, मतलब तो इसका मीनिंग क्या हो कि जो ए है वो इक्वल है बी के। समझिए तो थोड़ा कोशिश करें समझने की। मैंने लिख दिया इधर ए और ये लिख दिया मैंने बी प्लस सी, इसका मीनिंग क्या हो कि बी प्लस सी बन के ए बने होंगे। अब जब ऐसा है फिजिक्स में लाओ, अब जब क्या करो जब फिजिक्स में लाना स्टार्ट करो। मान के चलो वरना बोलते हैं लेंथ इक्वल टू लेंथ, ठीक है। चलो ये बात लेंथ हो, लेंथ के इक्वल हो, ये बात हमें पता। अब एक और चीज समझियो, लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ
या माइनस लेंथ आप बोल सको। चलो ये भी बात ठीक है। जब इक्वल टू लेंथ कब आएगा, जब हम लेंथ को प्लस करेंगे या लेंथ को माइनस करेंगे, जब तो लेंथ की वैल्यू आओगी गिवन। राइट राइट राइट। मतलब समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा, अगर मैं कुछ प्लस माइनस कर रहा हूं, कुछ भी मैं प्लस माइनस करके लेंथ को जब भी तो ला पाऊंगा, मतलब मीटर में कुछ मीटर में लाना मान सो जब भी तो कर पाऊंगा जब मैं लेंथ को माइनस करूंगा लेंथ पे। राइट राइट राइट। क्या मैं एरिया को माइनस कर दूंगा लेंथ में? नहीं ना, नहीं ना। क्या मैं ये कर सकूं कि मैं यहाँ पर लेंथ प्लस कर रहा हूं और मैंने प्लस कर दिया इसके साथ एरिया, क्या यहाँ पे लेंथ आएगा आंसर? ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा कंसेप्ट। मतलब जो इक्वल टू के इधर होगा उतनी हम क्या कर रहे होगे, इधर भी उसी चीज को प्लस कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास इधर प्लस कर रहा इक्वल टू के, तो इधर भी मास ही प्लस करूँ दोनों टर्म में, मतलब इधर न्यू टर्म भी क्या होगी, मास की टर्म होगी। जब इधर इक्वल टू में मास मिलेगा। आई होप आप ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे, अंडरस्टैंड आ गई होगी कुछ कुछ आपके माइंड में कि कहने की कोशिश क्या है। अगर मैं मास लाने की कोशिश कर रहा है इक्वल टू के इधर, तो जो इक्वल टू के इधर जो भी लिख रहा होगा वो क्या होगा, सब मास ही होगे। ये भी मास वाली टर्म होगी, ये भी मास वाली, जब भी तो मिलकर मास वाली टर्म आई होगी। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर मैं इधर फोर्स लिख रहा है इक्वल टू के, तो इधर भी दो टर्म क्या होनी चाहिए, फोर्स की, ये फोर्स प्लस फोर्स होना चाहिए, या फिर माइनस भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होनी चाहिए। राइट 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 राइट। अब जब ऐसे तो आपको ये समझ में ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे अब जिसके मैं अभी इसके कुछ क्वेश्चन करके देखूंगा। मैं सबसे पहले मैं इसे रफ करूंगा, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन करके देखेंगे इसमें। ठीक है, उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि कैसे कैसे यहाँ पे क्यों हमने इस कंसेप्ट को पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। तो चलो एक बार क्वेश्चन नोट करके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखो, अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ो। डिस्टेंस कवर बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गोइंग बाय s इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस d क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। एक बार से थोड़ा सा कंसेप्ट को रिकॉल करो जो भी हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार इक्वेशन लिखो आप। सबसे पहले तो x इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस में dt क्यूब। ये तो कुत्ता जो पीछे भौंक रहा उसे थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। अब देखो इसे चेक करो पर क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की टर्म में इक्वेशन देती है। एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को प्लस करूं डिस्टेंस, तो जब भी तो डिस्टेंस मिलेगा इक्वल टू में। वही बात करी तो इसका नाम आप पता लिखते हैं कि यहाँ पे ए भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। ये क्या हो गया, सब डिस्टेंस हो गए। जब भी तो डिस्टेंस के इक्वल होगा आंसर। राइट 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 राइट। और एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट अभी हमने पढ़ाया था, डायमेंशन निकालने का भी हमें पता है कैसे निकल सकती है हमारी डायमेंशन। ए को ले, ए किसके इक्वल होगा, डायमेंशंस के, मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो, m0 l1 t0। राइट, ये इसका आंसर। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन है bt, उसे क्या लिख सके, m0 l1 की डायमेंशन और t0। ये टी उधर पॉइंट में चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, t-1 आ जाएगा। आई होप यार कोई डाउट नहीं। बी की भी, सी की क्या आ जाएगी, lt-3, डी की lt-4। ये हमारे पास इक्वेशन निकालने, डायमेंशन निकालने का बहुत ही इजीली कंसेप्ट था। बस हमें क्या पकड़ना था यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट। अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाओ, देखो हमने ये तो पढ़ लिया, बीटी वाला देखो तो कैसा है, बी टी इक्वल क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन l, बी की डायमेंशन b रहेगी, इसकी निकालनी, इसकी टाइम है तो b के इक्वल क्या आ जाएगा, l अपॉन टी। देखो t ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, t-1। तो ऐसे हमारी b की डायमेंशन। अब जरा देखो c को, सी टी स्क्वायर बाय लिख रहा क्या, l लेंथ मतलब डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो, लेंथ, मतलब मैं लिख लूँ डिस्टेंस। देखो c इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी स्क्वायर, उधर l1, तो यहाँ पे c की पार क्या हो जाएगी, ये पॉइंट में चला जाएगा तो lt-2, ये हो जाएगी हमारी c की डायमेंशन। आई होप यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं। ऐसे हमारी d की क्या हो जाएगी डायमेंशन, lt- क्या हो जाएगी, 4 नहीं शायद 3 तो होगी, हाँ। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। आई होप यार कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब जो देखो हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे अभी, तो अगले लेक्चर हम देखो, आज का तो लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगले लेक्चर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन, मतलब प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया। अब जब इससे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में, और डायमेंशंस का पूरा पोर्शन अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे सब क्वेश्चन के साथ। हम इसमें थोड़े थोड़े जी मेंस के भी क्वेश्चन निकलवाओगे अभी, क्योंकि इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते।
जब आप मोशन इन 1D वाले चैप्टर पाओगे वहां पे आप देखो कितने सारे हम जेई एडवांस जेई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप करते करते थक जाओगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय 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 बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।